बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है, क्योंकि ताकतवरों की जानिब से भी इस वक्त हाथ खड़े कर दिए जा चुके हैं। एक बड़ी अहम ब्रीफिंग दी गई है KP और पंजाब इंतखाबात के हवाले से शहबाज शरीफ को, और इसके बाद ताकतवरों ने यह कहा है कि हमारी बस हो गई है, हम जो कर सकते थे वो करके देख लिया, अब आप जाने और ख़ान जाने। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दो नुमाइंदे पहुंचे हैं ज़मान पार्क में और बड़ा एक अहम पैगाम इमरान खान साहब को उन्होंने पहुंचाया है। ये पैगाम सुलह का और मुज़ाकरात का है। इमरान खान साहब की जानिब से मुस्बत इशारा इस पर दिया गया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने में रखूंगा, कैसे इमरान खान साहब इन्हें अपनी पिच पर ले आए हैं, इमरान खान साहब ने इन्हें कैसे अपनी पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया है। पीपल्स पार्टी भी तमाम तर खेल को समझने के बाद फरार हो चुकी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब को ज़राए के मुताबिक एक ब्रीफिंग दी गई है, और इस ब्रीफिंग में ताकतवरों की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है। और इस ब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया है कि पंजाब और KP इंतखाबात में जो उनके पास रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज़ हैं और दीगर जो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक इमरान खान इन इलेक्शंस में स्वीप करने जा रहा है। KP में देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब क्लीन स्वीप करेगा, और पंजाब में देखा जाए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा हासिल करेगा। और इसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि नून लीग के अपने लोग ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत नहीं हासिल कर सकेंगे, सादा अक्सरियत हासिल कर सकेंगे। यानी कि वो खुद इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शंस में जीतेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएगा। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने आप को भी कवर करना है, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, 2/3 अक्सरियत नहीं लेगा। लेकिन ये रिपोर्ट्स उनको दे दी गई हैं कि 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा इमरान खान साहब हासिल कर रहे हैं। और सबसे अहम बात और सबसे बड़ी जो रुकावट थी एक, वो ये कि ताकतवरों की जानिब से ये मैसेज दिया गया है कि हमसे जो कुछ हो सकता था, जो कुछ हम कर सकते थे, वो हमने कर दिया है, अब हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अपाहज होकर इस वक्त शहबाज हुकूमत जो है वो रह चुकी है। दूसरी साइड पर नाजरीन, मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर ये प्लान सामने आया है। मुस्लिम लीग नून प्लस मौलाना फजल रहमान, PDM में पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, और जो दीगर छोटी सियासी जमातें हैं जिनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, वो भी इस तमाम तर चीज़ों में शहबाज हुकूमत का साथ नहीं दे रही। मौलाना फजल रहमान के क्योंकि KP में कुछ स्टेक्स थे, और अभी आप देखें गवर्नर भी उन्हीं का ही है, तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून का एक प्लान सामने आया है कि इमरान खान साहब को हमने अब किस तरह से काउंटर करना है और किस तरह से दबाव डालना है, क्योंकि इस वक्त इनके पास अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहा कि इलेक्शंस को किसी तरीके से ये डिले करवा सके। तमाम हरबे अपनाकर इन्होंने देख लिए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर केसेस और दीगर कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है, तमाम तर हरबे इन्होंने अपनाकर देख लिए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं इनको मिल रहा। इमरान खान साहब की मकबूलियत उल्टा इससे क्या हो रही है, उनकी एक किस्म की कंपेन चल रही है। प्लान इनका ये सामने आया है, और इनका ये मानना है, बल्कि इनके ये भरपूर कोशिश है कि इमरान खान किसी तरीके से पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के ऊपर राज़ी हो जाए, क्योंकि अगर इमरान खान राज़ी नहीं होता तो फिर KP और पंजाब में अलहदा इलेक्शन होंगे, और ये इमरान खान जीतेगा। और इमरान खान जीतने के बाद जब मरकज़ी हुकूमत बनेगी और मरकज़ी असम्बलियाँ तहलील होंगी वफाक की, और वहाँ पर जब इलेक्शन होंगे तो KP और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत होगी, तो उस वक्त भी इमरान खान को ही वोट मिलेंगे। और फिर ये सिलसिला यहीं तक ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि ये सिलसिला आगे इस तरह से भी चल रहा है कि अगर इमरान खान वफाक में भी हुकूमत हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आइंदा जब भी मुद्दत मुकम्मल होगी तो KP और पंजाब की मुद्दत पहले मुकम्मल होगी, वफाक, सिंध और बलूचिस्तान की मुद्दत बाद में पूरी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा जो इलेक्शंस होंगे KP और पंजाब में फिर पहले होंगे, और उस वक्त वफाक में इमरान खान की हुकूमत होगी। तो ये पूरा फ्यूचर का प्लान है कि अगर अभी इमरान खान को हमने अलग-अलग इलेक्शन दे दिए, तो इससे क्या होगा, अभी इमरान खान आएगा
और फिर उसके बाद जब वफाक में इलेक्शन होंगे तो इसकी हुकूमत होगी और वफाक में ये जीतेगा। फिर वफाक में जब ये जीतेगा फिर मज़ीद 5 साल के बाद जब असम्बलियाँ ये वाली दोनों पहले तहलील हो जाएंगी तो फिर दोबारा से इमरान खान आ जाएगा। तो असल डर इनको ये वाला है और इसी वजह से राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये इलेक्शन हम कबूल नहीं करेंगे, इनके नताइज हम कबूल नहीं करेंगे, ये शिकस्त कबूल कर चुके हैं। तो ये वो एक मेन स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से ये सारा खेल खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन होने चाहिए ताकि इससे उनको कम नुकसान हो। अब इसमें जो कुछ कोशिशें अभी भी ये कर रहे हैं वो ये है कि पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करते हुए अब इमरान खान को दबाया जाए, इमरान खान के ऊपर जोर डाला जाए, लेकिन इसमें भी इनको नाकामी ही होगी। पार्लियामेंट का फोरम किस तरीके से, इस हवाले से जो कुछ इतलात सामने आ रही हैं, चहमगोइयाँ जो कुछ चल रही हैं वो ये हैं, कल पार्लियामेंट का सेशन है 4 बजे, बल्कि अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेट चेंज हो चुकी है, 22 तारीख का आगाज़ हो चुका है। और इसमें यह है कि आज सुबह 4 बजे आज शाम 4 बजे जो पार्लियामेंट का सेशन है मुश्तरका वो होगा और इसमें नाजरीन ये बताया जा रहा है कि एक करारदाद मंजूर करवाई जाएगी मुश्तरका तौर पर। उसमें कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाए और दूसरे नंबर पर पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से भी ये जो करारदाद है वो पेश की जाए। और फिर उसके बाद क्या होगा कि पार्लियामेंट के फोरम से जब ये बड़ा फैसला करारदाद आ जाएगी तो वज़ारत दाखिला के ज़रिए किसी तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए पीटीआई के दहशतगर्द जमात होने के हवाले से। लेकिन सारे का सारा मसला ये है कि जब ये मामला अगर ये इस तरह से यहाँ पर 2 नंबरी करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सारे का सारा मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें देखी जाएंगी। तो इस चीज़ से ये डर रहे हैं और इस वक्त एक कंपेन इनकी जानिब से ये भी की गई है, एक जो पीडीएम जमातों का एक इलामिया भी आया था उसमें भी ये ज़ाहिर कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदालतों के ऊपर किसी तरीके से जो दबाव है वो डाला जाए ताकि इस मसले के अंदर अदालतें ना बोले और ये अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएं। एक चीज़ तो ये। दूसरे नंबर पर जो इनकी प्लानिंग है वो ये है कि अपने लोगों को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में जलसा भी आज ये भी बताता चलूँ 25 तारीख को इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं और इसकी इजाज़त इंतज़ामिया की जानिब से दे दी गई है। तो पहले 21 फिर 22 23 1-2 डेट्स चेंज हुई हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब हफ्ते वाले दिन 25 मार्च को जलसा करेंगे। अब इनकी कोशिश ये है, जो प्लानिंग इस वक्त सामने आ रही है, कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे शामिल करवाए जाएं जो वहाँ पर कुछ गड़बड़ करें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनकी बुनियाद पर कुछ जवास पैदा किया जाए और उन लोगों को, जो कि इन्हीं के छोड़े हुए लोग होंगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और फिर उनसे बयानात दिलवाए जाएं। तो ये बुनियादी तौर पर जवास पैदा करने की कोशिश है जिसको ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सारे का सारा प्लान भी इनका जो है वो फ्लॉप होगा, क्योंकि सारा का सारा मामला अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ पर इनके पास सवाए इसके कि ये दबाव डालें और घटिया किस्म की कैंपेन्स चलाएं, इसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं रहेगा। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपनी राहें आहिस्ता आहिस्ता बड़े तरीके से जुदा करना उन्होंने शुरू कर दी हैं। पहले तो वो ये कहते थे कि हम पीडीएम का हिस्सा ही नहीं हैं और अब पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि ये वाला जो खेल होगा इसमें हम आपके साथ नहीं होंगे। कप्तान को भी उनकी जानिब से पैगाम भेजे जा रहे हैं, जो 2 नुमाइंदों का मैं अपने लास्ट व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ, एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा का, जो मुलाकातें और पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि हम तो भाई राज़ी हैं कि हम इलेक्शन करवाने को 30 तारीख को तैयार है, क्योंकि पंजाब में उनकी कोई स्टेक्स ही नहीं है। आसिफ जरदारी की जो स्टेक्स है उनको चाहिए सिंध, और इन चीज़ों के ज़रिए किसी तरीके से कप्तान के करीब होने और डील की जो कोशिशें और मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। लेकिन इमरान खान इन सब को अपनी पिच के ऊपर ले आया है, वो आसिफ जरदारी को भी अपने लिहाज से चलाएगा और अपने लिहाज से ही जो है वो मामलात को लेकर चलेगा और सिंध भी इमरान खान साहब के हक़ में उठेगा। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब को कुछ अहम हलकों की जानिब से भी जो पैगामात भेजे गए हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुहेल वड़ाइच साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, 2 बड़े ही सीनियर
सहाफ़ी हैं, बहुत सारे इख्तलाफात बल्कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके भी, अवाम के भी अपनी जगह पर, लेकिन सबको ये मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके और नून लीग के इनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये दोनों आज पहुँचे हैं ज़मान पार्क इमरान खान साहब के पास और वहाँ पर कुछ अहम पैगाम रसानी की गई है और उसके बदले में इमरान खान साहब की जानिब से भी इन दोनों को मुस्बत जो इशारे हैं वो दिए गए हैं। यानी कि जो मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, डायरेक्ट तो इमरान खान साहब किसी से मिलने को तैयार नहीं है, तो ये एक इनडायरेक्ट पैगाम आया जिस पर इमरान खान साहब ने मुस्बत जो इशारा है वो दिया है। और आप देखेंगे कि आज से ही, बल्कि आज से और आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासी इंटेंसिटी है, जो एक शिद्दत में इजाफा हो गया था, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो कमी है वो भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये नाज़रीन कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि हुई हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी ही शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि एक तो लाख कोशिशें ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी 30 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, जिसकी तारीख ऑलरेडी आ चुकी है, शेड्यूल ऑलरेडी जारी हो चुका है। बल्कि आज की बड़ी ख़बर आपको देता चलूँ तो इंतखाबी निशानात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ख़बर आई है कि इंतखाबी निशानात भी उनकी जानिब से अलाट कर दिए गए हैं। तो इस पर भी मैं तफसीलात आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले ये बताता चलूँ कि इस वक्त भरपूर कोशिशों के बावजूद 30 तारीख के इलेक्शन को ये नहीं रोक पाए और इनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हम इन इलेक्शंस को नहीं रोक पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है और अगर वजारत दाखिला या किसी तरीके से हमने बजट वगैरह ना दिया तो उसमें फिर जो तौहीनी अदालत की कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होगी। तो अब इनकी कोशिश ये है कि ये तमाम तर हरकतें करने के बाद क्या किया जाए, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालकर किसी तरह से इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि जो सियासी नुकसान इनको होना है वो कम से कम हो। इस वक्त ये नून लीग के अंदर बात चल चुकी है, हर कोई इस वक्त लान तान ये कर रहा है नून लीग का कि ये जो तमाम तर चीज़ें हुई हैं पिछले 11 महीनों में, जब से शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है, वज़ीर आज़म बने हैं, सब सियासी जमातों ने जो पीडीएम की हिस्सेदार थी, मौलाना थे, जरदारी थे, उन्होंने अपना अपना फ़ायदा उठाया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को झटका लगा है, ज़ोरदार झटका लगा है, तो वो मुस्लिम लीग नून को लगा है। सबसे ज़्यादा सियासी तौर पर जो नुकसान हुआ है वो भी मुस्लिम लीग नून को हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ थी और यहीं से मुस्लिम लीग निकल कर आती थी, उस पंजाब में नुकसान हुआ है, कारकुन इनसे दूर हो गए हैं और ये पंजाब अब कप्तान का हो चुका है। जो बता रहा था मैं आपको इंतखाबी निशानात के हवाले से, तो इसमें यह था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए हैं। 127 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलाट किए गए हैं। तहरीक इंसाफ को बैट, नून लीग को शेर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, JUI को किताब, MQM को पतंग, काफ लीग को ट्रैक्टर और ANP को लालटेन का निशान अलाट किया गया। अच्छा, इस पर भी आपको बताता चलूँ कि बड़ी ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का निशान अलाट ना हो और इस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही एक पिटीशन वो लेकर गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाला निशान आप अलाट ना करें। लेकिन ये पिटीशन उनकी रिजेक्ट हो गई थी और इलेक्शन प्रोसेस अपना जो है वो टाइमली कंप्लीट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये इंतखाबी निशानात भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अलाट जो हैं वो कर दिए गए हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त शदीद किस्म की डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। आप देख लें इन दिनों इन तमाम के जो बयानात आ रहे हैं, मरीम नवाज़ हो जाएं या मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं, उनको देखकर, उन बयानात को सुनकर ही आपको ये महसूस होगा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इतनी ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार हो चुकी है कि इनको खुद ही नहीं पता चला कि इनके साथ असल में ये हो क्या गया है। और आप नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं,
आपको मैंने बताया था जिस दिन ये हुकूमत संभाली थी शहबाज शरीफ ने, उस दिन से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि असल में आसिफ जरदारी ने जो बंदूक है वो शहबाज के कंधे के ऊपर रख लिया और उसी के कंधे के ऊपर रख कर ये जरदारी की जानिब से बंदूक चलाई जाएगी और सारे का सारा जो सियासी नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को और शहबाज शरीफ को उठाना पड़ेगा। और अभी जो सिचुएशन है वही बन चुकी है। मजीद इस हवाले से जो भी होता है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।